नाजरीन, अगर पाकिस्तान में चिकन फार्मिंग से आप पैसा कमाना चाहते हैं, मुर्गी पालकर उनके अंडों से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो तक जुड़े रहिए। इसको एंड तक लाजमी देखिए। हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे कि आप फ्री रेंज में मुर्गियां पालकर उनसे से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले आपने जगह का इंतखाब करना है। अगर आप फ्री रेंज में काम करना चाहते हैं तो खुला ग्राउंड होना चाहिए उनके लिए। जैसे देहातों में लोग मुर्गियां पालते हैं, तो आप मुर्गियां लें और वहां पे छोड़ दें। जगह का अच्छा इंतखाब होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। नंबर 2 पे है कि आपके पास नकद सरमाया होना चाहिए। ये काम करने के लिए आपके पास नकद पैसे होंगे तो तब जाके आप ये इससे कुछ पैसे कमा सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ। अगर आप मुर्गियां 500 रुपए की लेते हैं नकद, वो 500 को मिलेंगी आपको। अगर वो आप उधार पे लेते हैं तो जो उधार वाला होगा वो आपको 700-800 में देगा। तो लिहाजा जितना भी आप काम करें, छोटे से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपके पास उसका सरमाया होना चाहिए, नकद पैसे होने चाहिए, तब जाके आप ये काम करेंगे। और तीसरे नंबर पर बात ये आती है कि जितने भी पोल्ट्री के मुतलका लोग हैं, चाहे वो मेडिसिन के हवाले से हैं, चाहे चूज़ा देने के हवाले से हैं, अंडा लेने के हवाले से हैं, गोश्त लेने के हवाले से हैं, उन सब लोगों के साथ आपका राब्ता होना चाहिए। राब्ता नंबर भी उनका होना चाहिए कि आप उनके हर वक्त राब्ते में रहें, उनसे पूछते रहें। काम कर रहा है उसके पास उसके नॉलेज होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। मतलब कि बंदा एक काम कर रहा है कि उसने पोल्ट्री का कर रहा है, चाहे वो मीट के लिए कर रहा है, चाहे वो अंडों के लिए कर रहा है, कम से कम उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको कैसे टैकल करेगा। उसके बाद कि आपके पास जितनी भी आप उस चूज़े के लिए, उस फार्मिंग के लिए मेडिसन लेंगे, तो वो आप नकद लेंगे, उधार कभी भी नहीं लेंगे। अगर आप उधार लेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर आप उधार लेंगे और जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो तो आपसे फ़ायदा उठा रहा होगा, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आप वैक्सीन वगैरह भी लगवाते हैं, तो डॉक्टर हजरात से आप रब्ता रखें, उनको मुआयना करवाएं, अपने फार्म में बुलाएं, या आप अपने ओपन फार्म रखा हुआ है तो उसमें उनको बुलाएं, उनका मुआयना कराएं, चेकअप भी लाजमी करवाता रहें। और दूसरी बात यह है कि जब वो मुर्गी तैयार हो जाए, अंडे देने लग जाए, तो आपने उसको नकद जब मुर्गी तैयार हो जाए, वो अंडे देने लग जाए, तो आपने उसको उस वक्त उसकी जो अंडों की सेल करनी है, जो अंडे लेने वाले हैं उनसे आप रब्ता रखें। जो भी उनके होते हैं, दुकानदार हैं या बाकी दूसरे हज़रात हैं जहाँ पर अंडों की सेल होती है, तो उन सब लोगों से आप रब्ता रखें और उनको बताएं कि मेरे पास इतनी मुर्गियाँ मैंने देसी या मिस्री रखी हुई हैं, मेरे पास इतने अंडे होते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और दूसरी बात यह है कि आपने ना तो किसी से उधार लेना है और ना ही ये उधार देना, नकद पे काम करना है और नकद सेल आउट करनी है। अगर तो आप एक बड़ा फार्म में बनाना चाहते हैं कि ओपन शेड होना चाहिए, उस ओपन शेड में आप तकरीबन 2000 के लगभग मुर्गी वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आप आराम सुकून से अंडे ले सकते हैं और आपका खर्चा बहुत कम होगा। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी कंट्रोल शेड लेते हैं तो वो उस कंट्रोल शेड में आप कम से कम 3000 और मुर्गी डालें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये फार्म अगर आप खुद तैयार करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा अखराजात आएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप किसी से फार्म ये रेंट पर लें, किराए पर लें, उनको किराया दें महाना, और वो उस पर ले लें, उस पर आप अपना काम करें। आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने जा रहा है। सबसे अहम बात आखिर में ये है कि जो भी आप वहाँ पे मुलाजिम रखें, जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो तजर्बाकार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अनाड़ी लोग रख लें जो इस बारे में और ना जानते हो कि कैसे फीड डालनी है, मुर्गियों का कैसे ख्याल रखना है, उनको कैसे खुराक देनी है, वक्त पर खुराक देनी है, क्या करना है। मतलब कि जो भी बंदा आपने रखना है, महर रखना है, जो इसमें बहुत ज़्यादा तजर्बा रखता हो। और दूसरी बात यह है कि जो खुद भी काम करें, वहाँ पे खुद रहें, उनकी चेकअप करें, उनका मुआयना करें, देखें कि आपके मुलाजिमीन जो हैं वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेहतर तो ये है कि अपने हाथों से काम करना भी सुन्नत है। आप खुद भी काम करें, मुलाजमीन भी रखें, खुद भी काम करें, तो इससे आप बहुत सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फार्मिंग करें तो इन पॉइंट पर आप अमल करें। आप बहुत से यहाँ पे जो है ना, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कम सरमाया लगाकर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो चिकन फार्मिंग पाकिस्तान में बेस्ट वे है कि आप इसको रख के अपने फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व